अब मेरी बात सुनना गौर से, बस आवाज नहीं करो, बना लो, दिस को दैट बनाना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जितने लोग इस समय एमपी पुलिस के लिए एकदम मतलब सीरियस हो, तो थोड़ा सा एक्चुअली में सीरियस हो जाओ। क्या क्या पढ़ना है आपको पता है? एमपी जीके, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इतनी ही चीजें पढ़नी है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर पढ़ना चाहते हो जीके में बहुत ज्यादा चीजें, तो आप जो लूसेंट का पीछे स्टैटिक वाला होता है उसे रट डालो, और डेली रटो, कम से कम एक एक पेज डेली रटोगे तब काम हो पाएगा, ठीक है। उससे बहुत चीज फंसता है। और एमपी को आप रडार में ले लो। रडार का मतलब ये है उसको घोंटो और पी जाओ, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एमपी जीके से। और मैथ रीजनिंग पढ़ी रहे, करंट के आते हैं, और करंट में सबसे ज्यादा एमपी का करंट आता है। आपने देखा होगा, जैसे प्रीवियस ईयर उठा के लगाया करो, जो चैप्टर हो जाया करो उसके क्वेश्चन लगाया करो, देखो आ रहे हैं हमसे कि नहीं आ रहे हैं। उसमें देखोगे प्रीवियस ईयर में जो करंट अफेयर्स है, तो उसमें सबसे ज्यादा एमपी से आते हैं कि शिवराज सिंह कहाँ गए, शिवराज सिंह कितने लड़के हैं, यहाँ तक पूछ लेता है। नहीं पूछ सकता है, मतलब पूछ लेता है कि बताओ शिवराज सिंह कहाँ गए थे किस यात्रा में। अब यात्रा कौन याद रखे इनका, हाँ समझो, मतलब साइंस से क्वेश्चन पूछो तो चल जाए। अब शिवराज सिंह यात्रा कहाँ करने गए, इसका मतलब क्या मिलता है? चलो, तो इसमें क्या है, आपसे कोड पूछा जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आवाज नहीं करो, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया जाएगा कि नाउ आर नेवर को चेन जैब योग बोला जाता है, नेवर से दैट को ओला जेन वैक बोला जाता है, नाउ से दिस को ये बोला जाता है। तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि बताओ नाउ का कोड क्या होगा, बताओ से का कोड क्या होगा, बताओ नेवर का कोड क्या होगा। तो मैं सबका कोड एक बार बताता हूं। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप गौर से देखोगे, तो ये वर्ड है, ये टोटली वर्ड दिया है, और ये इनका क्या दिया है, कोड दिया हुआ है, और ये वर्ड दिया हुआ है। तो ये वर्ड है नाउ आर नेवर, और ये कोड है, ये वर्ड है, ये कोड है, ये वर्ड है, ये कोड है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में हो। जैसे नाउ का कोड आप ये नहीं कह सकते हो कि जेन होगा, आर का कोड ये नहीं कह सकते हो जेब होगा, और नेवर का कोड ये नहीं कह सकते हो कि योग होगा। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आपको निकालना पड़ेगा कि क्या होगा। तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते। जब दो लाइनों को, दो स्टेटमेंट को एक साथ मर्ज करने की कोशिश करोगे, तो आप देखोगे नाउ आर नेवर इसमें है और नेवर से दैट इसमें है, तो इन दोनों को मर्ज करने की कोशिश करोगे तो देखोगे कि इन दोनों में कॉमन कौन सा वर्ड मिल रहा है। तो आप यहां ऐसे अंडरलाइन बना लो, बोलोगे नेवर कॉमन दिख रहा है। अगर इधर वर्ड कॉमन दिख रहा है, तो जो कॉमन इधर कोड होगा वही उनका क्या हो जाएगा, कोड। तो आप बताओ, उधर इन दोनों स्टेटमेंट को हमने मिलाया है, पहले और दूसरे को, तो इधर भी पहले और दूसरे स्टेटमेंट के कोड को आप देखोगे गौर से, तो पहले और दूसरे को देखोगे तो वहां पास नेवर कॉमन है, यहां पास क्या कॉमन दिख रहा है, सेम, ये कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि आप बताओ नाउ का, वो नेवर का कोड क्या होगा, तो क्या होगा, सेम होगा। इसी तरीके से आप दूसरे और तीसरे को जब मर्ज करने की कोशिश करोगे, तो गौर से देखना, दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन वर्ड मिल रहा है, बताओ, सी। मैं इसे सर्किल में बंद कर देता हूं, सी। और दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को, वो जब कोड को मिलाने की कोशिश करोगे, तो बताओ क्या कॉमन दिख रहा है, उला। तो उला को हम बंद कर देते हैं, यानी कि यहां से पता चल गया से का कोड क्या होगा, उला। इसके बाद अगर आप पहले और तीसरे को मिलाने की कोशिश करोगे, तीन स्टेटमेंट है, तीन बार आप मिलाओगे, पहले और तीसरे को मिलाने की जब कोशिश करोगे, तो आप बताओ पहले और तीसरे में क्या कॉमन दिख रहा है, नाउ। तो मैं इसके चतुर्भुज में बंद कर देता हूं। तो पहले और तीसरे में नाउ कॉमन दिख रहा है, तो बताओ कोड क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें भी जैब है और इसमें भी जैब है। अब गौर से देखना, जिसका कोड पूछा जाएगा, हर एक चीज का कोड आपके पास उपस्थित है। कैसे? आप बोलोगे अगर नाउ का कोड पूछा जाता है, तो हम बताएंगे नाउ का कोड क्या हो जाएगा, बताओ, जैब हो जाएगा। इसी तरीके से आर का कोड पूछा जाता है, तो गौर से सुनना कि आपको पता है कि नाउ का कोड है जैब और नेवर का कोड है जेन, है कि नहीं है। अब यहां पास एक चीज बचा क्या, और यहां पास क्या बचा, तो यहां से कह सकते हो कि जो आर का कोड है क्या होगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आर का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या होगा, योग। इसी तरीके से नेवर का कोड तो हमने निकाल लिया, नेवर का कोड क्या होगा, जेन होगा। अब बताओ गौर से सुनना, नेवर का कोड तो हमने निकाल लिया, से का कोड इसमें क्या है, उला है। तो इसमें दो वर्ड है और दोनों वर्ड का हमने कोड निकाल लिया। एक तीसरा वर्ड बचा है दैट, और एक तीसरा कोड बचा है क्या, वाक। तो यहां से मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि दैट का जो कोड है वो क्या होगा, फिर तुम्हें नींद आ रही है।
इतना मतलब रात को कितना पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते हो कुछ और? उनकी जानकारी तुम्हारे पास कैसे रहती है? हमें अपने पड़ोसी का नहीं पता होता। मतलब अपना ध्यान ना रखो, पड़ोसी का ज्यादा ध्यान रख सकते हैं ना। चलो, नाउ का क्या है यहाँ पास? तो आप बोलोगे जैब है। से का क्या है? उल्ला है। तो आप बताओ, एक वर्ड बचा है और एक कोड बचा है, तो बोल सकते हो दिस का कोड क्या होगा? तो आपसे जो भी चीजें पूछे जाएगी वहां से आप बता सकते हो। बात समझ आई? और इसी तरीके से आपको खोजना पड़ेगा। अच्छा, जैसे मान लो एक वर्ड का मतलब पूछता है कि आपसे पूछा जाता है कि आप बताओ से का कोड क्या होगा, तो ये पूरी महाभारत नहीं करनी थी आपको। बस देख लेते कि से किसमें किसमें मिल रहा है। तो आप बोलोगे दूसरे स्टेटमेंट और तीसरे। तो आप बोलोगे दूसरे और तीसरे को मैं मर्ज कर देता हूं, तो से यहां भी है यहां भी है, तो दूसरे और तीसरे में से कॉमन है। तो आप देखोगे दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप बोलोगे उल्ला कॉमन दिख रहा है। से का कोड क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्टली बताऊंगा क्या। अगर पूछा जाता कि बताओ, डायरेक्ट एक वर्ड पूछा जाता कि बताओ नाउ का कोड क्या होगा, तो आप बोलते नाउ किसमें किसमें है? इसमें है, इसमें है। दूसरा उफालतू के लिए दिया है, इस पर कोई यूज नहीं। तो आप बोलोगे पहले और तीसरे स्टेटमेंट को जब हम मिलाएंगे तो यहां पास नाउ कॉमन दिख रहा है और यहां पास क्या कॉमन दिख रहा है। बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? तो चलो फिर अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ, सबसे आगे आप बताओ आल का कोड क्या आ रहा है? इधर से आल का कोड क्या आ रहा है? कितना? एल ई नहीं, एल आई। आप बताओ इधर से हेड का भी आई। चलो, जिनका नहीं है एक बार फिर से गौर से देखने की कोशिश करना। हमें चाहिए क्या? सबसे पहले आल। आल का कोड चाहिए। तो आप बोलो आल किस में दिख रहा है? दूसरे और। तो मैं आल को मर्ज कर देता हूं। इन दोनों स्टेटमेंट को जैसे ही मर्ज करने की कोशिश करेंगे तो आप गौर से सुनना, यहां पास ऑल कॉमन दिख रहा है, यहां पास ऑल कॉमन दिख रहा है। इधर देखो कोड में क्या कॉमन दिख रहा है बताओ? एल आई यहां भी है और एल आई। तो हम समझ गए आल का कोड क्या हो गया? एल आई। इसी तरीके से इसके बाद हेड का कोड चाहिए। तो हेड कहां पास है? यहां पास। अभी हेड का नहीं निकाल सकते। यू का निकालने की कोशिश करोगे तो आप बोलोगे पहले और दूसरे को हम मर्ज कर देते हैं, क्योंकि यू इसमें भी है और इसमें भी। तो आप बोलो यू को मैं सर्किल में बंद कर देता हूं। तो आप बोलोगे यू का कोड क्या हो जाएगा? इधर देखो पहले और दूसरे में क्या कॉमन दिख रहा है? आर आई यहां भी है और यहां भी। तो आप बोलोगे यू का कोड हमने क्या निकाल लिया? आर आई। इसी तरीके से फैक का कोड, अब पहले और तीसरे को आप मिला दो। अच्छा, किसमें एक बचा? अच्छा, इसमें हेड बचा हुआ है। आप गौर से देखो आल का भी निकल गया, यू का भी निकल गया, तो हेड का क्या हो जाएगा? तो हेड का हो जाएगा वी आई। अब फैक का निकालना है, तो फैक का पहले निकालना पड़ेगा पहले और तीसरे को। तो आप बताओ पहले और तीसरे में क्या कॉमन दिख रहा है? आर। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ आर, इसे बंद कर देता हूँ आर। तो बताओ इसमें क्या दिख रहा है? ए आई। इसमें भी ए आई। तो आप बोलोगे क्या फैक का क्या बचा बताओ? एम आई। तो लिख दो एम आई। बस यही सवाल का क्या था? क्या सबका अच्छा आंसर था? सबका? तो लिख लो आराम से। केवल यहीं से खोज के लिखना है, उसमें कॉमन वर्ड ढूंढना है, इसके बाद लिख देना, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसमें एक क्वेश्चन लिखूंगा, 5 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन लिख लेना, इसके बाद मैं क्वेश्चन लिखूंगा इसमें से, मतलब स्टेटमेंट पहले। इसे मिटा दें। यदि GEJIZO को had horrible dream lit जो पिट को realize your dream तथा JEZEPAT
ZE को वेरी, हाँ ठीक है, हर बार धोखा नहीं होता, टेंशन ना लो। हॉरिबल एक्सपीरियंस, ये क्वेश्चन है इतना बड़ा कि इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। तो बताओ पहला क्वेश्चन आपके पास, योर का कोड क्या होगा? बोलेगा कोई नहीं, जिससे पूछो वही बताएगा। योर का कोड बताओ, कोड बताओ। इसमें मैं ऑप्शन भी देता हूं। पहला ऑप्शन ए नंबर लिट, दूसरा ऑप्शन बी नंबर जो, तीसरा ऑप्शन सी नंबर पिट, और चौथा ऑप्शन डी नंबर निर्धारित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। दूसरा क्वेश्चन है इसमें से JI ZE PIT LIT का कोड बताओ। तीसरा क्वेश्चन कहाँ लिख दूं? इधर लिख दूं? यहां तक दिख रहा है क्या सबको? तीसरा मैं यहां लिख देता हूं, ड्रीम हैड हॉरिबल एक्सपीरियंस को क्या लिखा जाएगा? तो आप पिट पैट है सर, ये जो आप थर्ड नंबर वाला लिखिए, इसमें 2 बार जेडी आया है। हाँ ठीक है, सब सही है, टेंशन ना लो। सही बोल रहे हैं। सेकंड नंबर पिट है और तीसरा नंबर पैट है। हाँ बिल्कुल सही है, वो सही है। चौथा क्वेश्चन मैं यहाँ पास लिखता हूँ कि वेरी का कोड क्या होगा? वेरी का कोड बताओ। और पांचवा, ये जब क्वेश्चन आएंगे इतने लंबे चौड़े तो ये 5 क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। और पांचवा हेड का कोड बताओ। हेड का कोड बताओ। चलो 5 के 5 लगाओ, बोलेगा कोई नहीं, जिससे पूछोगे वही बताएगा। सबका हो गया? चलो आप बताओ पहले वाले का क्या है? निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो पहले वाले को भी मैं छोड़ देता हूँ, लास्ट में करता हूँ, ठीक है? नहीं तो कर लेता हूँ। एक सेकंड देखना, योर कहाँ दिख रहा है बताओ? यहां पास दिख रहा है। तो सबसे पहले ऐसा काम करते हैं, सभी का मैं कोड फाइंड कर लेता हूं। तो आप बोलो पहले और दूसरे को मिलाने की कोशिश करेंगे, तो आप बोलोगे पहले और दूसरे में कुछ मिल रहा है क्या? जो मिल रहा है। तो यहां जो मिल रहा है और यहां क्या मिल रहा है? ड्रीम। यानी कि जो का हमें कोड पता हो गया क्या है? ड्रीम। इसके बाद जब दूसरे और तीसरे को मिलाओगे तो कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। रुक जाओ, दूसरे और तीसरे की बारी है, नहीं मिल रहा है। फिर किसको मिलाओगे आप? पहले और तीसरे को मिलाने की कोशिश करोगे तो कौन मिलेगा? जी। और यहाँ जी। और यहाँ क्या मिल रहा है? हॉरिबल। और यहाँ हॉरिबल। अब गौर से देखना, जी का कोड हो गया हॉरिबल, जो का कोड हो गया ड्रीम। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं जी का कोड क्या होगा? JI का हेड होगा। बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत यहां तक? इसी तरीके से इस लाइन का आप कुछ नहीं कर सकते। इस लाइन में आओगे तो आप देखोगे यहां क्या लिखा है? वेरी। और यहां क्या लिखा है? यहां वेरी। तो यहां भी 2 बार कौन लिखा गया है? समझ जाओ, ये 2 बार लिखा गया तो इसी का कोड है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। इसके बाद आपको पता है एक बचा क्या? पैट। तो पैट का क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे कर देता हूं, कोई दिक्कत? अब देखो मैं सबका निकाल चुका, लेकिन योर का ये कंफर्म नहीं है। आप गौर से देखना, अगर मैं योर का कोड निकालने की कोशिश करता हूं, योर किसका कोड है, तो आप बोलोगे योर का वर्ड क्या हो जाता है? लिट भी हो सकता है और पिट भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में कहीं ऐसा होता लिट ऑप्शन पिट, तो आप बोलते ये आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पास नहीं मिला, इसीलिए मैंने ऑप्शन भी दिया। तो आप बोलोगे निर्धारित
नहीं किया जा सकता, क्योंकि योर का कोड यहां से दिख नहीं रहा हो, लिट भी हो सकता है और पिट भी हो सकता है। इसलिए अगर ऑप्शन में ऐसा मिलता कि लिट ऑब्लिक पिट तो आप बोलते ये होगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर कौन होगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता। पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, गौर से देखना। चलो तो कौन बताएगा दूसरे का? आप बताओगे, आप बताओगे। तो चलो आप बताओ दूसरे का क्या होगा? जेआई का हेड हो जाएगा। हेड, यस। HAD, ठीक है। जेडई का वेरी हो जाएगा। क्या? वेरी। जेडई। ZE, यस सर। फिर फिर होगा वेरी होगा वहाँ पे। अच्छा वेरी। यस सर। पिट का नहीं निर्धारित करते हैं, रेट का भी निर्धारित। पहले बताओ इसके आगे कुछ आया कि नहीं आया? नहीं आएगा, मैं बताता हूँ आएगा ना। और बताओ किसी का आया है इसके आगे? नहीं आया है। हालांकि यहाँ पास ऑप्शन देना चाहिए, ऑप्शन नहीं है तो कैसे करोगे मैं बताता हूँ। ऑप्शन जो दिया था बड़े लंबे चौड़े दिया था, इसलिए हमने नहीं बताया। गौर से सुनना। जी का तो आपने डिसाइड कर लिया क्या होता है? हेड। और जेडी का क्या? वेरी। जेडी का क्या है? वेरी। आप गौर से देखना, आपसे पिट पूछा गया है और लिट पूछा गया है, तो आप बताओ पिट और लिट। तो ये बात कंफर्म है, पिट का ये तो ये होगा या तो ये होगा। अच्छा लिट का भी ये कंफर्म है, या तो ये होगा या तो, और दोनों चीज यहां पास लिखी हुई है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं रियलाइज योर? हाँ, लेकिन अगर ऑप्शन होता, अगर ये चीज होता तो आपको ये लिखना पड़ता कि हेड वेरी रियलाइज योर। अगर ये ना होता तो फिर आप क्या लिखते? निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर ऑप्शन में ये होता तो आपको ये लगाना पड़ता। कंफर्म है कि अगर लिट और पिट दिया हुआ है तो या तो ये हो सकता है इसका, या तो ये, या तो पिट का ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। ऑप्शन जो मिलेगा, 4 ऑप्शन जो उसमें दिया हुआ था बुक में, तो जो 4 ऑप्शन दिया था, एक ऑप्शन ये था और उसमें ये नहीं था कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बात समझ आई? ठीक है। हाँ, मैंने इसीलिए तो बताया कि ऑप्शन मैंने दिया नहीं, पर हो सकता है अगर ये होता तो ऐसा होता। ठीक है, आगे बढ़ो। तीसरा नंबर बताओ क्या बोला था? वेरी का जेडई होगा। अरे क्वेश्चन तो बोल दो पहले। अरे एक लोग बोलो। ग्रीन। अच्छा ड्रीम, स्पेलिंग बोलो। ड्रीम, हैड, हॉरिबल एक्सपीरियंस। तो ये तो मिल सकता है। ड्रीम का क्या है बताओ? लिख दो जेडो। हेड का क्या है? JI। हॉरिबल का क्या है? GE। एक्सपीरियंस का पेट। ये सब का आया था क्या? वेरी का बताओ, और हेड का बताओ। हेड कहाँ है? JI। हेड का क्या हो जाएगा? तो उम्मीद करते हैं इस तरीके से क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, और ये हर बार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आना तय है इसमें, तो लिख लो आराम से। 5 के 5 किसके सही थे? वो तो एक गलत था। ठीक है, ठीक है। पिट और लिट का नहीं आ रहा है इसमें, तो कैसे बताएं? पिट और लिट का आएगा ही नहीं। समझना क्या है, गौर से देखना। अगर पूछा जाता है कि आप बताओ पिट का कोड क्या होगा, तो बोलोगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि पिट का कोड ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है बताओ लिट का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी हो सकता है और। बात समझ आई? मैं ये बोला देता, अगर ऑप्शन 4 ऑप्शन ऐसे चमकते होते अगर, तो आप बता पाते, लेकिन यहां पास मैंने ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट आंसर बता दिया। कोई दिक्कत? अब चलो अगला क्वेश्चन लिखो। फिर एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन देता हूं आपको। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन कर लोगे क्या? अब ज्यादा करवाने की जरूरत तो नहीं है। चलो लिखो, यदि नीला को हरा, आंसर कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछो कोई बताएगा। यदि नीला को हरा, हरा को सफेद, नीला को हरा,
हरा को सफेद, सफेद को लाल और लाल को पीला कहा जाता है, और लाल को पीला कहा जाता है, तो बताओ दूध का रंग क्या होगा? लाल हो रहा है दूध। चलो ये क्वेश्चन आपसे आनी चाहिए, जैसे गौर से सुनना, पहले सब लोग एक बार लगा लो, इसके बाद मैं बताता हूं। बहुत आसान है, सबका ज्ञान बहुत आसान है। गौर से देखना, क्या बोला था, किसको क्या बोला जाए? नीला को हरा बोला जाए, हरा को सफेद बोला जाए, सफेद को लाल बोला जाए, लाल को पीला बोला जाए। तो पूछा था कि दूध का रंग क्या होगा। आपको पता है दूध किस रंग का होता है? सफेद। इसका मतलब है ये वर्ड है, ये कोड है, ये वर्ड है ये, यानी कि जो चीज नीला है उसे हरा बोला जाता है, और जो चीज हरा है उसे सफेद, और जो चीज सफेद है उसे लाल, और जो लाल है उसे, तो आप बोलोगे दूध सफेद होता है, सफेद को इन्होंने क्या कोड दिया है? लाल। तो दूध किस रंग का हो जाएगा? लाल। और यही सवाल का आंसर था। एक और इस टाइप से कर लो, यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है, यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है, यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को बादल कहा जाता है, हवा को बादल कहा जाता है, और बादल को नदी कहा जाता है, और बादल को नदी कहा जाता है, तब हम प्यास लगने पर क्या पिएंगे? हवा। हवा पी लेंगे। हवा पिएंगे, ठीक है। चलो इसको भी कर देते हैं, बहुत आसान था। अच्छा, इसमें किसी को परेशानी तो नहीं आ रही है ज्यादा डीप समझाने की? बस कोड उठा के आपको बताना है। क्या दिया था बताओ? आकाश को, अब ये ना पूछना कि आकाश को समुद्र कैसे कहा जाएगा, ये कोड है केवल। समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को और बादल को, बताओ प्यास लगने पे आप क्या पीते हो? पानी। तो देखो पानी का कोड क्या है, तो प्यास लगने पर यहां क्या पियोगे? हवा पियोगे, काम खत्म। बात समझ आ गई? चलो तो एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन मैं देता हूं, और ये भी क्वेश्चन अगर आएगा तो 5 क्वेश्चन लेके अपने साथ आएगा, ठीक है? चलो पहले तो लिखो, अपनी कॉपी को ऐसे करके लिखना, ठीक है? बहुत लंबा क्वेश्चन है। अक्षर हमारे बोर्ड में आ जाएगा, टेंशन ना लो। पी एम, थोड़ा बड़े लिख देता हूं, पी एम ए ई जे के टी आर डब्ल्यू एच आई यू एफ, एक सेकेंड, एच आई यू टी एफ है, टी एफ, इतना कर लो, ठीक है? इसके बाद इसका कोड दिया हुआ है, पी एम ए ई जे के डी आर डब्ल्यू एच आई यू टी एफ, ठीक है? इसका कोड दिया हुआ है $4 1 2 3 H 5 @ copyright 6% डेल्टा
7 और 9, इतनी बातें पहले लिख लो। हाँ, ये W लिखा हुआ, ये कॉपीराइट, C बना के ऐसे ब्रैकेट बना दो, वो कॉपीराइट हो जाएगा। U के आगे T और F, U का जो कोड दिया वो डेल्टा है। फिर से हो गया इतना, और इसमें 3 कंडीशंस देंगी। ये कंडीशंस बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे लास्ट टाइप। चलिए कंडीशन बोले, लिखो। यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो तो, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो तो इनके कोड परस्पर परिवर्तित किए जाएंगे। इसके कोड परस्पर परिवर्तित किए जाएंगे। दूसरी कंडीशंस लिखना। यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हो तो, इन्हें अंतिम अक्षर के कोड के रूप में कोडित किया जाएगा। यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हो तो उन्हें अंतिम अक्षर के कोड से कोडित किया जाएगा। तीसरी कंडीशंस लिख लो। यदि पहला स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों को स्टार से कोडित किया जाएगा। स्टार से कोडित किया जाएगा। यदि पहला अक्षर और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हो तो उन्हें स्टार से कोडित किया जाएगा। 3 कंडीशन लिख लिए। अब क्वेश्चन 5 में देता हूं, क्या हो गया? स्टार से कोडित किया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके पास ERWHKA का कोड बताओ। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास MPEKDU का कोड बताओ। अगर इन 3 कंडीशंस में कोई कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो जिसका कोड जो है वही लिखना है। ठीक है, कोड बताओ। तीसरा DMEIUF का कोड बताओ। चौथा है इसमें से, मैं चौथे को यहाँ लिखता हूँ। चौथा है यहाँ पास आपके JDAERI का कोड बताओ। पांचवा है आपके पास UKTMIH का कोड बताओ।
चलो 5 के पांचों क्वेश्चन करो, फिर मैं बताता हूं कैसे करोगे आप। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो 5 क्वेश्चन साथ में लेके आएगा। देखो जिनका नहीं आया होगा बातें नहीं करो, जिनका नहीं आया होगा तो देखो एक बात, सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। एक क्वेश्चन देखोगे तो पहले तो कंडीशंस आप देखना, पहले दिया क्या है ये समझो। ये अक्षर दिया है और ये कोड, यानी कि पी का कोड क्या है 4। कोई पूछेगा पी का कोड क्या है तो 4, एम का $, ए का 1, ई का 2, इसी तरीके से ये सारे वर्ड का ये वाला कोड है और ये वाला क्या है अक्षर। अब इन्होंने 3 कंडीशंस दे रखी थी कि यदि पहला अक्षर, जो भी हम वर्ड देंगे आपको कोड करने के लिए, यदि पहला अक्षर व्यंजन मिल जाए और लास्ट वाला स्वर मिल जाए। व्यंजन और स्वर पहचानते हो कि नहीं? क्या होते हैं स्वर? ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है स्वर। इसके अलावा जो भी है तो वो, तो पहला अक्षर अगर व्यंजन मिल जाता है और दूसरा अक्षर, वो लास्ट वाला अक्षर अगर स्वर मिल जाता है तो उनके कोड बदल दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि लास्ट वाला अगर स्वर मिल गया, पहला व्यंजन मिल गया, तो इसका कोड वहां और उसका कोड, बात समझ आई? दूसरी कंडीशंस ये दे रखी है कि पहला और दूसरा दोनों अगर व्यंजन होते हैं तो आपको लास्ट वाले अक्षर का कोड जो होगा दोनों जगह रख देनी है, ठीक है। तीसरी कंडीशंस ये दे रखी है कि पहला वाला अगर स्वर है और दूसरा वाला अगर व्यंजन है तो दोनों को स्टार से कोडित कर देना है। बात समझ आई? तो हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गौर से सुनना। आप बताओ, इस वाले क्वेश्चन को गौर से देखो। पहले वाला अक्षर और लास्ट वाला अक्षर, पहला वाला अक्षर क्या है? स्वर है कि व्यंजन? और अंतिम वाला, अगर दोनों स्वर हैं तो कोई कंडीशन ही नहीं दे रखी, इनकी दे रखी है नहीं, तो फिर जो दिया है वही हो वो हमें रखना है। तो बताओ ई का कोड क्या है? 2, तो लिख दो 2। आर का कोड @, डब्ल्यू का कोड कॉपीराइट, एच का कोड 6, के का कोड कहां है H, ए का कोड हो गया। यही सबका आया था क्या? ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बताओ दूसरा क्वेश्चन क्या था, थोड़ा क्वेश्चन बताने की कोशिश करना। एम, पी, ई, के, डी। यहां देखो कौन सी कंडीशंस फॉलो हो रही है। तो आप देखो ये व्यंजन है कि नहीं है, और ये क्या है? तो देखो कंडीशन में क्या बोला है कि पहला अक्षर अगर व्यंजन मिल जाए और लास्ट वाला अगर स्वर मिल जाए तो कोड को क्या कर देना है? बदल देना। बदल देने का मतलब ये देखो, ये पहला व्यंजन मिल गया और लास्ट वाला स्वर, तो आप बोलोगे इसका जो कोड होगा तो यहां पहुंचाएंगे और इसका जो कोड होगा तो बताओ एम का कोड क्या है? $, तो $, कहां पहुंच जाएगा? और यू का कोड क्या है? डेल्टा, तो डेल्टा यहां पहुंच जाएगा और सेम टू सेम इनका रख देना है। बताओ पी का क्या है? ई का, के का और डी का, और यही सवाल का क्या हो जाएगा? बात समझ आई? तीसरे क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं थोड़ा सा। आप बताओ तीसरा क्वेश्चन क्या था? पी, टी, एम, ई, आई, एन, यू, एफ, इतना ही था। तो आप बताओ क्या आया था तीसरे वाले का आंसर? तीसरा ही नहीं आया था, बाकी सारे आ गए थे। आप बताओ। 9, $2, डेल्टा, यही सबका आया था क्या? चलो तो हम भी बताने की कोशिश करते हैं। पहले आपको देखना पड़ेगा, पहले और लास्ट के साथ खेल रहा है तो कंडीशंस देखो। पहला क्या है, व्यंजन है कि स्वर है? बोलो तो। लास्ट वाला, अगर दोनों व्यंजन मिलते हैं तो फिर क्या करना है? लास्ट वाले के कोड से क्या कर देना है? आप देखो ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, तो लास्ट वाले के कोड से कोडित करना है। तो बताओ एफ का कोड क्या है? कहां है एफ? तो 9, मतलब दोनों को 9 ही 9 से कोड करना है, क्योंकि बोला है अगर पहला अक्षर और अंतिम अक्षर दोनों अगर व्यंजन मिलते हैं तो लास्ट वाले अक्षर के कोड से कोडित करना। इसके अलावा जो दिया है उसको उतार लो। एम का कितना है बताओ? $, ई का, आई का,
परसेंटेज यू का, और यही सवाल का क्या हो गया? बात समझ आई? सबका सही था क्या? आ जाते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। हाँ, सबसे आगे आप बताओ, चौथे का आंसर क्या था? 7712। रुक जाओ, उनको बोलने दो, वो उनके ओपिनियन है। हाँ बताओ, 12 @ क्या यही सबका आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो आप बताओ क्या आ रहा है? परसेंटेज 7 1 2 @ ये सबका आ रहा है। ये कट गया, कहाँ से कट रहा है? पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर चलो तो गौर से सुनना, कौन सी कंडीशंस फॉलो हो रही है? तो आप बोलोगे यहाँ देखो व्यंजन है कि स्वर है, और ये क्या है? तो पहला अक्षर अगर व्यंजन और अंतिम अक्षर अगर स्वर मिलता है तो बोला है कोड को क्या कर देना है? बदल देना है। तो आई का जो कोड होगा हम जे के पास पहुंचा देंगे, और जे का जो कोड होगा तो बताओ आई का कोड क्या है? तो परसेंटेज यहां पहुंच जाएगा, और जे का कोड क्या है? 3, तो 3 यहां पहुंच जाएगा। बस इसके अलावा सेम टू सेम रखो। टी का क्या है बताओ? 7, ए का, ई का, आर का, और यही क्या हो गया? बात समझ आई? क्या कर सकती हो इसके अलावा? चलो इधर से सबसे लास्ट आप बताओ, ये वाले का आंसर कितना आया? अंत भला तो सब भला, समझ लेना। बताओ आ गया है कि नहीं आया? बोलो ना। क्या? डॉलर, डेल्टा, फिर H7, डॉलर, परसेंटेज, यही आ रहा है क्या सबका? सबसे उधर से आप बताओ क्या आ रहा है? ये वाला लास्ट वाला नहीं आ रहा है, तो आराम से बैठो, लेटोगे तो कभी नहीं आएगा। उसमें धक्का ना लगाओ, थोड़ा सा बगल रहो। आप बताओ, याद कर रही हो क्या? हाँ, तो तुम बताओ लिखी क्या हो? आंसर बताओ। बहुत इंटेलिजेंट हो चुके। हाँ बताओ। स्टार, H7, परसेंटेज, डॉलर। चलो मैं बताता हूँ, लगता है सबका अलग अलग आया। कौन बताना चाहता है? हाँ आप बताओ। स्टार, एक सेकंड रुकना, स्टार बना दो। H7, डॉलर, परसेंटेज। ठीक है, यही बोला था, माफ करना मुझे। बताओ, यहाँ पास यू था और यहाँ पास एच। बोला था यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर अगर व्यंजन मिल जाए तो आपको क्या कर देना है? दोनों का कोड स्टार से कोडित करना है। तो यू को भी हम स्टार से कर देते हैं और एच को भी हम स्टार से कर देते हैं। बताओ के का क्या है? तो बना दो एच। टी का क्या है? एम का बताओ, कहाँ गया? आई का, यही सवाल का आंसर हो गया। बहुत आसान है, केवल ये कंडीशंस थोड़ा सा आप शॉर्टकट में ऐसे लिख लिया करो तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बात समझ आया? एक क्वेश्चन इसमें और कर लो, इसके बाद लास्ट करते हैं इसका। पिता ने पैसा दिया है तो देखो, एंजॉय के साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, वरना वक्त निकलने के बाद आप खुद ही कमाने लगोगे तो देखोगे पैसे की अहमियत समझ जाओगे। ठीक है। 1 H डॉलर 9 8 6 परसेंटेज @ कॉपीराइट 724 *35। इसका मैं कोड दे देता हूं,
B D बी सर B for ball D E N I V R G H K T J P J F A। इतना लिख लो, फिर कंडीशंस में देता हूँ। ऐसे प्रश्न उसमें लिख रहे हैं। हो गया? कंडीशंस बोले। चलो लिखो। देखो इसमें दो चीजें दे रखी हैं। ये देखो नंबर्स दिया है 1 9 8 6 7 2 4 3 5, ये नंबर्स हैं। और ये जो बना हुआ है स्टार, कॉपीराइट, द परसेंटेज, डॉलर, हज, इसे हम प्रतीक बोलेंगे। क्या? प्रतीक। तो चलो लिखो शर्त के अनुसार, यदि समूह में पहला और अंतिम तत्व, यदि समूह में पहला और अंतिम तत्व दोनों विषम अंक हैं, यदि समूह में पहला और अंतिम तत्व दोनों विषम अंक हैं तो दोनों को y से कोड किया जाएगा। तो दोनों विषम हैं। विषम मतलब ऑड। ऑड नंबर। दोनों विषम हैं तो दोनों को y से कोड किया जाएगा। y। दूसरी कंडीशंस लिखना, यदि पहला तत्व एक प्रतीक हो, यदि पहला तत्व एक प्रतीक हो और अंतिम तत्व एक सम अंक हो, सम मतलब इवन, यदि पहला तत्व एक प्रतीक हो और अंतिम तत्व एक सम अंक हो तो पहले और अंतिम तत्व के कोड परस्पर बदल दिए जाते हैं। कोड परस्पर बदल दिए जाते हैं। तीसरी कंडीशंस लिखो, यदि पहला तत्व एक विषम अंक, यदि पहला तत्व एक विषम अंक और अंतिम तत्व एक प्रतीक है, अंतिम तत्व एक प्रतीक है तो दोनों को z से कोड किया जाएगा। तो दोनों को z से कोड किया जाएगा। दोनों को z से कोड किया जाएगा। एक चौथी कंडीशंस भी है, चौथी भी लिख लो। क्या करोगे, इतना लंबा चौड़ा है तो लिखो, यदि पहला तत्व सम अंक, यदि पहला तत्व सम अंक और अंतिम तत्व एक विषम अंक है, और अंतिम तत्व एक विषम अंक है तो दोनों को विषम अंक के कोड से कोडित किया जाएगा। तो दोनों को विषम अंक के कोड से कोडित किया जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, $3.95H1 का कोड बताओ। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 8% कॉपीराइट 3H5 का कोड बताओ।
तीसरा क्वेश्चन है आपके पास कॉपीराइट 8143 स्टार डॉलर का कोड बताओ। चौथा क्वेश्चन है आपके पास 6% @9H3 का कोड बताओ। पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपके पास स्टार डॉलर 6724 का कोड बताओ। चलो लगाओ 5 के पांचों। बहुत आसान है, केवल कंडीशंस थोड़ा शॉर्टकट में लिख सकते हो। क्या बोल रहे हो? हाँ, ये परसेंटेज नहीं दिख रहा तुम्हें? दिख रहा मतलब सर ऐसे उल्टा क्या बोल रहे हो? ऐसा परसेंटेज नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये बोल रहे हो? कोई ये मतलब नहीं है उसका। यही परसेंटेज तुम समझो, चाहे ऐसा लिख दो चाहे ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तुम यहाँ ये हिंदी का काम तो कर नहीं रहे हो कि परसेंटेज कैसा लिखा जाएगा, ठीक है? जैसा लिखा है वैसा ही लिख लो। YENAD यही आया है क्या सबका? चलो हम भी बताते हैं। देखो गौर से देखना, अब जिनका नहीं है वो भी गौर से देखो, कॉपी के नीचे ना देखो, इधर देखो। आप गौर से देखोगे तो पहली कंडीशन ये दे रखी है कि पहला और दूसरा अगर दोनों विषम, विषम सब पहचानते हो कि नहीं? हाँ आप बताओ इधर से, विषम संख्याएं क्या होती हैं? ये विषम हो गए तो सम क्या होती है फिर? तो मैं पूछा क्या हूँ? देखो जिनको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। विषम ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कटती, जबकि सम क्या होती हैं जो 2 से कटती हैं। जीरो क्या है सम के विषम? कंफर्म? सम है जीरो, समझना। अब गौर से देखना, इन्होंने बोला है कि पहला और दूसरा अगर विषम मिल जाए, अंक विषम अंक मिल जाए तो आपको किससे कोड करना है? y से। पहला अगर प्रतीक मिल जाए और दूसरा सम मिल जाए तो कोड को बदल देना है, ठीक है? पहला विषम और दूसरा प्रतीक मिल जाए तो z से कोड करना है, जबकि चौथी कंडीशंस दे रखी थी पहला सम और दूसरा विषम तो विषम के कोड से कोडित कर देना है इसे। तो गौर से सुनना, पहला क्या है, विषम है कि सम है? और अंतिम वाला तो पहला विषम कहाँ गया? अच्छा पहला वाला, दोनों अगर विषम होते हैं तो किससे कोड करोगे? यानी ये भी y से होगा और ये भी y से होगा, इनका बस रख देना। बताओ डॉलर किसका है? 9 5 और हज डी का। और यही सवाल का क्या हो गया? बात समझ आई? दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। बताओ दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था? 8 कॉपीराइट 3H5 हो गया। तो आप देखो पहला सम है कि विषम? लास्ट वाला तो सम और विषम कौन सा? ये वाला। तो बोला है कि अगर पहला अक्षर सम मिल जाए, लास्ट वाला विषम मिल जाए तो आपको विषम के कोड से कोडित करना है। तो विषम के कोड का मतलब 5 का कोड क्या है? तो लिखोगे यहां भी a लिखोगे। और बताओ परसेंटेज का कितना है? कॉपीराइट का 3 का और हैच का। और यही सवाल का क्या हो गया? तीसरे में आ जाते हैं। बोलो तीसरा क्या था? कॉपीराइट A143 सर ये 8 है। 8 है सर, एक ही जगह में 8143। फिर से बोलो, रुक जाओ। हाँ तुम बोलो, कोई ना बोलो। नहीं है वो आप 3 लिखे
क्वेश्चन नंबर 3 तो सोचिए कॉपीराइट। यही है ना, हो गया बस। अब गौर से देखना, पहला भी प्रतीक मिल रहा है और अंतिम भी प्रतीक मिल रहा है, तो कुछ बोला है क्या? तो इसको सेम टू सेम लिख दो। तो कॉपीराइट का क्या है बताओ? 8 का क्या है और 1 का, 4 का, 3 का, स्टार का, डॉलर का। ठीक है, चौथे में आ जाते हैं। तो पहला सम दिख रहा है और अंतिम वाला तो कौन सा है? लास्ट वाला। तो विषम के कोड से कोडिंग कर देना है, ये बोल रही कंडीशन। तो 3 का कोड क्या है बताओ? F यहां भी होगा और परसेंटेज का बताओ? @ का, 9 का, हैच का, कहां गया हैच? ये सब का है क्या? अगला हो, अगर ये प्रतीक मिल रहा है और ये प्रतीक और सम मिले तो कोड को क्या करना है? बदल देना है। तो बताओ स्टार का कोड क्या है? P है, तो P यहां पहुंचेगा। और 4 का कोड क्या है? कहां है? J, तो J यहां पहुंचेगा। इसके अलावा सेम टू सेम रखो। डॉलर का क्या है बताओ? 6 का क्या है? 7 का, 2 का, क्या 5 के 500 सबके सही थे? उम्मीद करते हैं अब ये सवाल बन जाएंगे। तो यहां से कोडिंग टू कोडिंग का ओम भूर्भुवस्सुः करते हैं। ठीक है, खत्म। और कल से अर्थमेटिक की दुनिया में आ जाएंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे।